तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस जैसा कि जानते हैं कि हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। या फिर जैसे कोई इलास्टिक मटेरियल हमारा होता है, तो इलास्टिक मटेरियल में अगर हम लोग फोर्स एक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये फोर्स एक्ट करने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा बॉडी हमारा डिफॉर्म होता है। मान लीजिए बॉडी थोड़ा चिपटा हो गया है, अगर भी फिक्स्ड है तो, और ये फोर्स जब हटा लेते हैं तो अपना ही फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक रिस्टोरिंग फोर्स भी काम करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो वहाँ इस तरह से पढ़ते थे। या डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट किए, अब हटा लिए तो उतना ही इंटरनल फोर्स एक्ट किया, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जिसके कारण बॉडी अपना ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ये आपका क्या होता है, एक एक यूनिट एरिया में जो फोर्स एक्ट हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। इसका टाइप जो हम लोग देख रहे हैं, वो टाइप में हमारा पहला टाइप जो है टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? तो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, ये प्रोड्यूस चेंज और इंक्रीज इन लेंथ, जिसके कारण क्या होता है, ये जो हमारा इलास्टिक मटेरियल है उसका लेंथ जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। ऐसा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, वही निकालना है। वही आपका क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया में 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो 1 मीटर इसी एरिया में 5/10 न्यूटन, यानी हाफ न्यूटन आ गया। इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेस क्या हुआ, हाफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा क्या था, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। अब इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस आपका क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? तो इसमें भी वही बात लिखना है, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम, जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जैसे कि आपका बोले ना, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए लिखते हैं फोर्स बाय एरिया, ठीक है। जो कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस, इसी को हम लोग F/A भी बोलते हैं। तो इसके कारण इसी को प्रेशर भी बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है, इसमें आप प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, अगर ऊपर से लगा रहे हो तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस। अब एक एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि इसका एरिया आपका सोचिए कि 30 मीटर स्क्वायर है, और ये जो फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं आपका मान लीजिए 10 न्यूटन है, ठीक है। इस फोर्स को आप, इस जो फोर्स एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन, तो देखिए ऐसे निकालना होगा कि 30 मीटर स्क्वायर में आपका 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 10/30, यानी 1/3 न्यूटन। तो अगर हम लोग प्रेशर निकालेंगे, यानी वॉल्यूम स्ट्रेस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर में 1/3 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम, जिसके कारण आपका वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये था मेरा वॉल्यूम स्ट्रेस। अब हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम लोग जो है सो देखेंगे।
टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में यही लिखना है कि फोर्स पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल पर यूनिट फोर्स एक्ट, यहां लिखना है ना, फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सरफेस, माने सरफेस के पैरेलल फोर्स लगता है इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो सरफेस का ये सरफेस है, तो सरफेस मान लीजिए ये है ना, तो इसी के पैरेलल फोर्स एक्ट आपको करना है, इसीलिए लिखा है टेंजेंशियल टू द सरफेस। टेंजेंशियल का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट के सरफेस के पैरेलल फोर्स एक्ट करेगी, जिसके कारण क्या होगा, प्रोड्यूसेस, ये आपका क्या होगा, प्रोड्यूस चेंज इन शेप, इसके कारण क्या होता है, चेंज इन शेप, आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी जो बॉडी है वो शेप को चेंज कर देगा। मान लेते हैं अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ भी, तो ये आपका क्या होगा, ये सपोज कीजिए ए डैश, ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ चेंजेस आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यही चेंजेस होता है कि कितना चेंजेस किया, अगर कितना चेंजेस किया उसी को यहाँ पे, जैसे कि ये बॉडी यहाँ था, ये यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आया, तो यही आपका चेंज हुआ, शेप आपका यही चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ चला गया, ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गया, ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक तरह से ये ट्रायंगुलर शेप का चेंजेस हुआ, ये बॉडी यहाँ से यहाँ जो आया, ये एरिया, इतना एरिया में ये चेंज कर गया शेप, ठीक है। और इस हम लोग को एक्चुअली सिंपल वे में ऐसे समझना है कि फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सरफेस, यानी एक चीज जो फोर्स हम लोग एक्ट कर रहे हैं एक एक यूनिट एरिया में, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका एरिया कितना चेंज हो रहा है ना, जिसके कारण इसका जो है ना, सो एरिया में फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसके कारण शेप चेंज हो रहा है इसका, जिसके कारण क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। फोर्स हमारा एक्ट हो रहा है एक एक यूनिट एरिया में, तो अगर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो बस वही चीज यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि टेंजेंशियल सरफेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया, यहाँ पे एरिया कर देना है, ठीक है। तो कितना एरिया, अगर इसको न्यूमेरिकली बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब इतना एरिया को ये चेंज किया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी है, मान लीजिए 10 मीटर है, ये मान लेते हैं ये 5 मीटर है ना, तो इस ट्रायंगुलर शेप का आपका आ रहा है, तो हाफ गुना 10, ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, एरिया 5, 2 पचे 10, तो 25 मीटर स्क्वायर मान लीजिए कि एरिया चेंज किया, और सपोज कीजिए फोर्स आपका 5 न्यूटन है, तो 25 मीटर स्क्वायर में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना, माने 25 मीटर स्क्वायर चेंज किया, तब जब 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो चेंज हुआ है उसमें कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो 5/25 यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1/5 न्यूटन। तो आपका टेंजेंशियल जो स्ट्रेस हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस वो हमारा हो जाएगा 1/5 1/5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही आपका होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो मिलते हैं इसके अगले नए वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ में, और अब मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में आप बने रहें। तब तक के लिए गुड बाय।